Good morning dear students, welcome. Today's date is 19th August. तो कल हमने किया था probability set function. उसकी तीन properties. First one is probability of any event is always greater than or equal to 0. Second is probability of sample space is 1. Third is for any two or more mutually exclusive events A1, A2, A3 so on, we have probability of A1 union A2 union A3 so on is equal to probability of A1 plus probability of A2 plus probability of A3 so on. Now we have some important theorems on probability. First one, theorem number 1 का आंसर. For each A क्या है इवेंट, अब आपने ध्यान रखना A belonging to the class, कोई क्लास सी है, मतलब कोई हमने चूज़ किया कि हमने कॉइन टॉस करना है, डाइस थ्रो करना है, उसमें इवेंट कौन है A, to the class C of events, probability of A bar means A complement is always equals to probability of is always equal to 1 minus probability of A, or probability of A is equals to 1 minus probability of A. Very interesting proof. सैम्पल स्पेस मालूम है S. लेट देखिए यहाँ सैम्पल स्पेस S जो है वो यूनिवर्सल सेट का काम करता है, मैंने कल भी बताया था. जैसे हम +1 में सेट थ्योरी की है, उसमें यूनिवर्सल सेट बताना होता था कि नेचुरल नंबर्स का या रियल नंबर, जनरली हम रियल नंबर्स होते थे. यहाँ यूनिवर्सल सेट क्या है S, सैम्पल स्पेस. लेट S बी द सैम्पल स्पेस. अब कुछ सेट के रिजल्ट्स हैं, आपको आने चाहिए, नहीं आए तो पूछना. सिंस A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इज़ 5, मैं ये बता देती हूँ. A है हमारे पास 1 2 3 4 और S लेना पड़ेगा. S ले लो 1 2 3 4. A है 1 2, तो A कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, वो सभी एलिमेंट्स जो A में नहीं है. कौन हो जाएगा, उसमें यूनिवर्सल सेट एक मानना पड़ता है, हमारा S है तो ये 3 4 है. तो देखो A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट या A बार, दोनों के एलिमेंट कोई भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास क्या आ गया 5. कोई भी चीज़ एग्जाम्पल से करनी. एंड A कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ S. A है 1 2 ये सबसेट S का है. सबसेट कौन होता है, छोटा, प्रॉपरली कंटेंड. सबसेट में प्रॉपरली कंटेंड है. A कॉम्प्लीमेंट 3 4 इसमें है, वो भी प्रॉपरली कंटेंड है. देयरफॉर S इज इक्वल्स टू A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट. देखो अगर मैं A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो यूनियन क्या होता है, ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन A और इन B और इन बोथ. कल लिखवाया था. तो A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 2 3 4 विच इज़ इक्वल्स टू S, राइट. अब हम इनकी दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी. अब क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, बिकॉज A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5, दैट इज़ A and A bar are mutually exclusive. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कल भी बताया था प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन में कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, शायद नहीं बताया. इंटरसेक्शन क्या होता है, देयर इंटरसेक्शन इज़ एम्प्टी. तो जब इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो A1 यूनियन A2 क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार, कल के प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन से. बट probability of sample space is always 1.
Therefore, probability of A plus probability of A bar is equals to 1. Probability of A, ये P है, 1 minus probability of A bar, और probability of A bar, sorry, 1 minus probability of, वेरी इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट रिजल्ट. ठीक है. सेकंड आता है हमारे पास थ्योरम नंबर 2. द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नल सेट, नल कौन होता है? एम्प्टी. और एम्प्टी सेट इज, होप ये आपने किया भी हो +2 में, पर हमें यहाँ इनकी ज़रूरत है तो हमें करना है. दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज ऑलवेज 0. फाई इज एम्प्टी सेट. प्रूफ. लेट, वही एस क्या है? एस बी सैम्पल स्पेस. ठीक. अब कुछ एक रिजल्ट हमें देखना है. देन हमें मालूम है किसी भी सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी के साथ क्या होता है? एम्प्टी होता है. बताती हूँ एग्जांपल से. एंड किसी भी सेट का यूनियन एम्प्टी के साथ सेट इटसेल्फ होता है. देखो, लेट एस इज इक्वल्स टू, मैं वही 1 2 3 4 वाला एग्जांपल लेती हूँ. फाई तो क्या होता है? खाली. तो S इंटरसेक्शन फाई क्या हुआ? ये खाली है, इसमें इतने सारे एलिमेंट है तो कॉमन क्या हुआ दोनों का? खाली. दैट इज फाई. S यूनियन फाई, यूनियन क्या होता है? ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन S और इन फाई और इन बोथ. तो क्या हुआ? 1 2 3 4. ये क्या बन गया? इज इक्वल्स टू S. देखो जो मैंने बताया वो ठीक हो गया. S इंटरसेक्शन फाई इज फाई, S यूनियन फाई इज S. अब क्या करते हैं? हम यूनियन ले लेते हैं, सॉरी प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ S यूनियन फाई, इसका लिया प्रोबेबिलिटी. क्योंकि S एंड फाई क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. बिकॉज देयर इंटरसेक्शन इज फाई, देयरफॉर is equal to probability of S plus probability of phi, probability of S. बट चाहे ऐसे काट दो, चाहे probability of S क्या है? 1 implies goes probability of phi is equals to 0. ठीक है. तो ये है हमारे 2 थ्योरम्स. अब हम करते हैं थर्ड वन थोड़ी बड़ी है, मैं स्टेटमेंट लिखवा देती, फिर हमारा इसका टाइम हो जाएगा, ज़्यादा अपलोड नहीं होता. फिर ये अच्छे से पढ़ना आपको बिल्कुल. अगर मेरा एग्जांपल नहीं लेना, आप कोई और एग्जांपल ले सकते हो. ये रिज़ल्ट हमेशा ट्रू होते हैं. ये हमारे आगे क्वेश्चंस में यूज़ होंगे सारे. फॉर एनी 2 इवेंट्स A and B in the class C of events. क्लास को कुछ ऐसे नहीं समझना, मतलब पूरे इवेंट्स जो हो रहे हैं उनमें से A B कोई 2 इवेंट्स उठाए. जैसे डाइस में टोटल कितनी क्लास बन गई? 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमने उठाया कौन? 3 and 4. तो वो A and B इवेंट्स. Events show that if B is subset of A, then number 1, probability of A intersection B is equals to probability of A minus probability of B. और इसी को हम लिख सकते हैं probability of A minus B
इसका मतलब a माइनस बी होता है, मैंने कल करवाया। नंबर 2, probability of b is always less than or equal to probability of a। इसका प्रूफ हम कल करेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूँ, अगर सेट थ्योरी आपने की हुई है तो सेट थ्योरी में बी सबसेट ए का मतलब क्या होता है, बी इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ए। ये जहाँ ओपन माउथ होता है वो बड़ा होता है, जहाँ इसकी टेल होती है वो छोटा होता है। ये आपको सबको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो अब देख लो। बी सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब होता है बी इज़ लेस देन और इक्वल टू ए। बी या तो ए से छोटा है या ए के बराबर है। बस ये लॉजिक हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इतना ही करिए आप। थैंक यू वेरी मच।